मीठे बच्चे ज्ञान और योग बल से पुराने पापों के खाते को चुकता कर नया पुण्य का खाता जमा करना है। हम यहाँ भगवान के पास किस लिए आए हैं और भगवान क्या करता है? भगवान की ड्यूटी क्या है? अगर भगवान ना आए तो हम इसी तरह संसार में भटकते रहे, हम रोज पाप करते रहें और हमें पता भी नहीं होगा हम पाप कर रहे हैं, और वो पापों का बोझा बढ़ता चला जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा हम अपनी जिंदगी से ही तंग आ जाएंगे। कईयों की जिंदगी में अब भी चल रहा है, कई आत्महत्या क्यों कर लेते हैं? क्योंकि मौत को जीवन से बेहतर समझते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, अभी तो घबरा करके कहते हो कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। तो भगवान जो है वो किस लिए आता है? हमें वो विधि सिखाता है, मेथडोलॉजी बताता है, टेक्नोलॉजी बताता है। किस चीज की? कि देखो बच्चे, जो तुम्हारे कर्म है, जो तुम गलत कर चुके हो ऑलरेडी, विकारों के वश, इनको अब ठीक कैसे करना है। सारे तो तुम काट नहीं सकते योग से, जो बाकी बचे हुए हैं वो तो भोगने ही पड़ेंगे। चाहे कभी कोई दुख आ जाए, परेशानी आ जाए, कुछ भी हो सकता है, किस क्षण भी कुछ भी हो सकता है। भूचाल आया, कैसे जो है टर्की में देखा ना, कैसी गई दुनिया। तो हम सोचते हैं अभी जैसे वहां आया, हमारे यहाँ नहीं आएगा क्या कभी? हम भी तो उसी बेल्ट में हैं जहाँ अर्थक्वेक आ सकते हैं। तो कोई पता नहीं है कि किस क्षण जाना पड़े। तो इसलिए जो समझदार होते हैं वो जाने से पहले अपनी तैयारी कर लेते हैं। जब ट्रेन पे चढ़ना होता है तो सब कुछ तैयार करके खड़े होते हैं ना, ट्रेन 2 मिनट रुकेगी और हमने अपना सारा सामान चढ़ाना है। और घर से भी सारा सामान भी ले जाओगे, साथ में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? हाँ, सामान तो सारा ले जाओ, टिकट ना ले जाओ। हम्म। कई बार होता है, हमने देखा। ये तो एक बार हमने देखा था, वो टिकट भूल गए, तो फिर जो है ट्रेन आने में भी आधा घंटा था तो ले आए। लेकिन कई बार ये गलती हम लोगों से भी होती है, और भगवान हमें टिकट भी देता है। पुण्य कर्मों की टिकट है ये, स्वर्ग की। श्रेष्ठ कर्म करोगे, किसी को सुख दोगे, शांति दोगे, आनंद दोगे, दूसरों को युक्ति बताओगे कि कैसे हम दुखों से, पापों से मुक्त हो सकते हैं। जो विधि हमने बाबा से सीखी वही विधि हमने दूसरों को बतानी है। लेकिन हम बताते नहीं हैं भी, क्योंकि हमारे में दया भाव नहीं है दया भाव? कितनों को बताते हो? हम तो अपना सोचते हैं, चलो अपना काम बन गया थोड़ा बहुत, अपना भी पूरा नहीं बना है। ठीक है, चलो इनके तिल तालियां बजाओ। हम्म? तो पापों से, दुखों से मुक्त होने का रास्ता एक ही है, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। गुरबाणी कहती है, अगर तुझे सदा काल का सुख चाहिए तो परमात्मा की शरण में चला जा। क्योंकि दुनिया की शरण में तो जाके देख लिया, क्या मिला? मिला कुछ? हम्म? फुटबॉल की तरह ठोकर मारते हैं, जरा कहना ना मानो, है ना। आपने मान लो 99 दिन माना, 100वें दिन मना कर दिया, तो वो आपके 99 दिन भी ऐसा ही है ना संसार।
ये संसार कभी किसी से संतुष्ट नहीं हुआ। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान और योग बल से कटेंगे कैसे। पहली चीज तो समझ आनी चाहिए बात। समझ आ गई तो रोला क्या, फिर राम रहीम और मौला क्या। हम्म। समझ आ गई तो रोला क्या, फिर राम रहीम और मौला क्या। तो हमें समझ आ गई हर बात की कि राम कौन है, रहीम कौन है, परमात्मा कौन है, देवता कौन है, असुर कौन है, सुर कौन है। तो पहली चीज है समझ। जैसे बच्चा छोटा होता है तो धीरे धीरे उसकी समझ बढ़ती है। हम उसको स्कूलों में क्यों डालते हैं? हम्म? हालांकि वहाँ की एजुकेशन जीवन नहीं सिखाती। वो बेचारा मान लो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ेगा भी तो क्या, या पढ़ लेगा बाबर हुमायूं। हम्म? तो ज्ञान जो है, हमें जीवन का ज्ञान भी नहीं मिलता इस दुनिया में। तो जितना सबको आता है थोड़ा बहुत वो एक दूसरे को बता देते हैं, है ना। लेकिन भारत में डॉक्टर सारे ही हैं। भारत में डॉक्टर सारे ही हैं। किसी को भी आप अपनी बीमारी बताओ, आपको दवा बता देगा। हाँ हाँ, है ना। वो विदेश वाले सोचते हैं यार ये कमाल का देश है, यहाँ किसको कुछ भी बताओ या तो कोई ना कोई जुगाड़ बता देगा, है ना। हाँ है। हाँ, और एक कुछ ना कोई राय तो जरूर देगा फ्री की। तो ज्ञान तो सबके पास है हमारे देश में ना, क्योंकि कभी भगवान से मिला था ज्ञान, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, आटे में नमक जितना। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान जो मैं दे रहा हूँ, यथार्थ ज्ञान, सृष्टि के आदि मध्य अंत का, तीनों लोकों का, तीनों कालों का। और दूसरा योग। ज्ञान और योग में क्या अंतर है, कौन बताएगा? और उन दोनों का संबंध क्या है, रिश्ता क्या है ज्ञान और योग का? हमारे को समझ आएगी तभी हम उस परमात्मा से जुड़ सकेंगे, तभी योग लगेगा। हाँ, ज्ञान की पढ़ाई उनसे ही है, तभी हम ईश्वर को, ज्ञान से ही हमें परमात्मा का पता चलता है। तो योग लगा सकते हैं। ज्ञान और योग में यह है, ज्ञान में जीना ही योग है। ज्ञान में जीना ही योग है। जब आपके ज्ञान रोम रोम में बस जाएगा, है ना, तो आप योगी बन जाएंगे ऑटोमेटिक। अगर आपके जीवन में ज्ञान ही नहीं उतरा पूरी तरह से, तो फिर कैसे योग लगेगा? तो ज्ञान बल और योग बल ये दुनिया के सबसे बड़े बल हैं। ज्ञान है लाइट, योग है माइट। ज्ञान है लाइट और योग है माइट, शक्ति। क्योंकि केवल ज्ञान से कल्याण नहीं होता, होता है। हम सबको पता है गुस्सा अच्छी बात नहीं, तो कंट्रोल कर लिया। हुँ? कितने हमें पता है कि ये गलत काम है, फिर भी करते रहते हैं, कई जानबूझ के भी करते हैं। तो ज्ञान और योग बल से भगवान की मानते नहीं, तो फिर क्या होगा? अवज्ञा दोष लग जाएगा, गॉड की डिसओबीडियंस। कितनी बड़ी बात है। चलो आपने आत्माओं की तो अवज्ञा की, कहना नहीं माना, यहाँ भगवान का भी नहीं माना, तो क्या गति होगी फिर? हुँ? मतलब राइट पाथ बताया उसने, हम कहा हम तो नहीं चलते राइट पाथ पे, तो क्या गति होगी? पथ भ्रष्ट हो जाएंगे। तो ज्ञान और योग बल से पुराने पापों के खाते को चुकता कर नया पुण्य का खाता जमा करना है। योग से ही कटेंगे जो आत्मा पे लगे हुए पाप के धब्बे। जैसे कपड़े पे मैल लग जाती है ना, मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लइए धोए, पर ये मत पापा के संग ओ तोपे नावे के रंग।
तो जो आत्मा के ऊपर, जो मन के ऊपर पाप के धब्बे हैं, वो उसकी याद से ही कटेंगे और कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए टाइम निकालना चाहिए। अगर चलते फिरते नहीं कर सकते हो तो अलग से टाइम निकालो। अमृत वेले उठो, उस वक़्त काफ़ी टाइम लगा सकते हैं। दिन में मान लो नहीं कर सकते हो, रात को जाग जो थोड़ी देर, वैसे भी तो जागते हो। लोग 12-1 बजे तक जागते ही रहते हैं। तो उस वक़्त अगर भगवान के नाम से जाग लें, थोड़ा उससे बातचीत कर लें बापू से। कौन है वो हमारा बापू? है ना, सुप्रीम बापू है वो, विश्व का बापू है। गांधी जी तो भारत में बापू कहते थे। वो तो राष्ट्र विश्व पिता है, विश्वनाथ। शिव कौन है ना उसका मंदिर विश्वनाथ का। पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, सोमनाथ, पशुपतिनाथ, सारे देखो नाम भगवान के ही हो सकते हैं। विश्व का नाथ व्यक्ति नहीं हो सकता। तो ज्ञान और योग बल से पुराने पापों के खाते को चुकता कर नया पुण्य का खाता जमा करना है। पाप क्या है, पुण्य क्या है? पाप क्या है? माड़े कर्म। और माड़े कर्म कैसे पता लगे भी ये माड़े कर्म है? गलत का कैसे पता लगे ये गलत है, ये ठीक है? असहनशीलता ना हो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को डरवाना है। बाबा के कई नियमों का पालन में अगर हम रह जाते हैं तो। बाबा तो पहले था ही नहीं, बाबा तो अब आया। उससे पहले भी तो हम करते थे ना, पाप भी करते थे, पुण्य भी करते थे। पर तब डर के करते थे कि अगर हम करेंगे पाप जो है, जो भी काम हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश करते हैं, वो सब पाप है। समझ रहे हो? विकर्म है, विकारों के अधीन विकर्म। और शुभ कर्म कौन से हैं? जो आत्म स्वरूप में टिको करते हैं, जिससे संसार में शांति फैले। जैसे शांत स्वरूप, तो आपसे शांति निकले, दूसरों को शांति मिले, सुख मिले, आनंद मिले, खुशी मिले, ज्ञान मिले, जो हमारा स्वरूप है, ये पुण्य है। पुण्य है स्वरूपगत और पाप है विकारगत। स्वरूपगत क्या है? जो स्वरूप से उपजा है वो पुण्य है। और जो विकार से उपजा है, विकृत रूप से उपजा है, विकृत दृष्टि वृत्ति से उपजा है, वो है पाप। और पाप करते हुए आप छिप के करोगे। निशानी क्या है? कोई देख तो नहीं रहा। अगर ये मन में आ गया तो समझो कुछ ना कुछ दाल में काला है, या दाल ही काली है। जहां पे भी आप छिप के कोई कर्म करते हैं तो समझो कोई ना कोई हम गलत काम कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के